हेलो एवरीवन, ये है ऑक्सीजन एलपीजी परचेज एफएमएस। अब आइए समझते हैं कि इसको कैसे रन कराते हैं। इसके अंदर 3 फॉर्म्स दिए गए हैं। एक परचेज रिक्वेशन डाला जाएगा, उसका फॉर्म है। सबसे पहले कोई परचेज रिक्वेशन डालेगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्म फिल करेगा। ये वाला फॉर्म फिल करने के बाद ये सारा डेटा पीओ वाले फॉर्म्स के अंदर आ जाएगा। सपोज कि मैंने कोई परचेज रिक्वेशन डाला तो इसका डेटा यहाँ पे आ गया। अब क्या है, इसका पीओ बनाना है, तो कैरोलिन मैम इसका पीओ बनाएंगी। और पीओ बनाने के लिए इस डेटा के आगे सबसे यहाँ दिएगा पीओ क्रिएशन, तो यहाँ लिखा है क्लिक हेयर, तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाला फॉर्म भरेंगे तो सारा डेटा अपने आप ऑटो फिल होके आएगा। और पीओ नंबर बनाने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद से ये वाला डेटा यहाँ चला आएगा। उसके बाद अब सपोज कीजिए महीने के शुरुआत में फर्स्ट वीक में एक बार परचेज रिक्वेशन डाली जाएगी, उसके अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर बुक होगा। तो यहाँ पे सपोज ये महीने के लिए 100 सिलेंडर का पीओ बन गया। अब क्या होगा, अब इस वाले इन पीओ के अगेंस्ट में वो 100 सिलेंडर का ऑर्डर हुआ है, तो अब क्या होगा, डेली डिस्पैच इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको सेम यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भरना है। डेली शाम को जब भी आपको सिलेंडर की ज़रूरत होगी, सपोज जो मुझे कल 4 चाहिए या 5 चाहिए, जिस सिलेंडर जितना भी चाहिए, आप यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से डेली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हमारे वेंडर को कि मुझे 4 सिलेंडर चाहिए या 5 चाहिए। तो आप सारा कुछ यहाँ पे डेटा फिल हो गया आएगा। लास्ट में आके आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए आप यहाँ पे डाल के, जैसे 4 या 5 जो भी, जैसे मैंने डाल दिया, और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ये हो गया डेली इंस्ट्रक्शन के लिए। अब क्या होगा, ये दो ऑटो फिल हो गए, पीओ क्रिएट करना और डेली इंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्म भरना, दोनों ऑटो फिल है। ठीक है, परचेज रिक्वेजिशन का हम समझ चुके हैं। अब दूसरा समझते हैं, जब मटेरियल रिसीव होगा। जब मटेरियल रिसीव होगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्म भरा जाएगा, ऑक्सीजन एलपीजी रिसीव्ड एंड एम्प्टी डिस्पैचेस। अब क्या है कि इसके अंदर हमारे भरे हुए सिलेंडर आएंगे। ठीक है, वो एक किसी चालान के अगेंस्ट में आएंगे। तो आप पीओ नंबर, कैटेगरी, वेंडर नेम डालेंगे, चालान नंबर जिसके अगेंस्ट में सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर रिसीव हो रहा है, और उसकी कितनी सिलेंडर है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी उसकी 2 है, 4 है। और चालान चालान नंबर उसका, जिस चालान के अगेंस्ट में वो सिलेंडर आया था और डिस्पैच हो रहा है, एम्प्टी सिलेंडर जो डिस्पैच हो रहा है वो किस चालान के अगेंस्ट में रिसीव हुआ था, उस चालान का नंबर, और कितना सिलेंडर एम्प्टी डिस्पैच हो रहा है उसका नंबर, जैसे 2, 4। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद से इसका काम खत्म। अब आता है मंथ के एंड में इनवॉइसेस आती हैं। मंथ के एंड में इनवॉइसेस आती हैं कि पिछले मंथ में 100 सिलेंडर डिस्पैच किया गया था, तो उसका क्या है, तो उस फॉर्म को ऐसे भरेंगे, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, वेंडर का नाम, इनवॉइस डेट है, उसका इनवॉइस अमाउंट का है, और उस पर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब सिलेंडर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 80 है, 20 है या 100 है, जो भी है, उसका टोटल अमाउंट कितना है और वो किस पीओ के अगेंस्ट में इशू हुआ है। ठीक है, तो इसको भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर देंगे। अब देखते हैं इसका फ्लो कैसे मैनेज होता है। पहले परचेज रिक्वेशन डाला जाएगा, और कैरोलिन मैम यहाँ पे क्लिक करने के बाद पीओ बनाएंगी और पीओ वाले शीट के अंदर आके यहाँ पे डन कर देंगे। ठीक है, और उसका डेटा यहाँ पे आएगा। वो पीओ बनाने के बाद से कैरोलिन मैम यहाँ पे डन करेंगी, और वो महीने में एक ही बार करेंगी। ठीक, उसके बाद से वेंडर पेमेंट पे आते हैं। जब इनवॉइस रिसीव होगा, इनवॉइस जो रिसीव होगा मंथ के एंड में, तो उसका डेटा यहाँ पे चला आएगा। अब क्या होगा, जैसे जिस दिन इनवॉइस आता है उस दिन जो डीईओ हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वो क्या करेंगे, मेल करने के बाद से वो इनवॉइस अकाउंट्स को, कपिल शर्मा जी हमारे हैं,
उनको मेल करने के बाद यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद से कैरविंग में हम